हे गाइस, आई एम काव्या एंड आप सबका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर। सो आज की वीडियो में हम बेसिकली जानेंगे अबाउट लॉ कैसे वर्क करता है या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, क्या चीज़ें हैं, ये मैनिफेस्टेशन क्या होता है। अगर आप एक बिगनर हैं और आप चाहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना या फिर इसके बारे में जानना, तो आप हमारे चैनल को फॉलो करें। एंड हम अपने वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में हम इसके बारे में और ज़्यादा अच्छे से जानेंगे। हम हर एक टॉपिक को अच्छे से डिकोड करेंगे। सो बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट कि ये लॉ है क्या। पहली बात तो ये कि ये लॉ बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सिंपली वर्क करता है। सिंपल सा बोलो तो मतलब ये कि ये आपके पूरी बिलीफ पे वर्क करता है। लाइक कि आप क्या बिलीव करते हो, क्या सोचते हो, खुद के बारे में आप क्या सोचते हो, सबसे इम्पोर्टेंट। और आप क्या सोचते हो कि चीज़ों के बारे में जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो या फिर उस इंसान के बारे में जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप उस चीज़ के बारे में या फिर उस इंसान के बारे में कितना नेगेटिव कितना पॉजिटिव सोचते हो, इस पर डिपेंड करता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन कितनी जल्दी होगी, कितना लेट होगा कि नहीं होगा। ठीक है। जैसे कि अगर एक इंसान है, उसको अगर ये लगता है अंदर से कि यार पैसा तो बहुत ही हार्डली आता है, पैसा तो बहुत मेहनत करके मिलता है, फिर पैसा तो जल्दी मिलता नहीं है, तो आप देखोगे ना उस इंसान के लाइफ में क्या होता है कि उसको पैसे सच में इजली नहीं मिलते हैं, उसे बहुत वर्क करना पड़ता है। उस लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स देखने पड़ते हैं। तो सेम ऐसा ही अगर आप अपने बिलीफ ऐसे बनाओगे ना कि यार ये तो मैनिफेस्टेशन तो हार्ड है, या फिर ये चीज़ें तो हो नहीं रही, या फिर ये चीज़ें तो बहुत मुश्किल हैं, तो फिर सच में आपको मुश्किल ही लगेगा और आप रिजल्ट भी सेम वैसा ही पाओगे। और अगर आपने ये बिलीव कर लिया कि नहीं यार मैनिफेस्टेशन तो बहुत ईजी है, मैं जो जैसा सोचता हूँ वैसा होता है, मैं जो चाहता हूँ वही होता है, जो मैं चाहता हूँ वही मुझे मिलता है, तो आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। आफ्टर रीडिंग सो मैनी बुक्स, और मैं खुद भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत टाइम से फॉलो करती हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में अचीव की हैं उसके थ्रू। सो ऑन द बेसिस ऑफ माई पर्सनल जर्नी एंड जितना मैंने रीड वगैरह किया, जितनी मैंने नॉलेज इधर उधर से गेन की है, सबका अगर मैं क्रक्स दूँ तो सिंपल सा है दैट इट्स ऑल अबाउट योर सबकॉन्शियस बिलीफ। कि आप क्या बिलीव करते हो, आपके जो अंदर है वो कैसा बिलीफ है, आपने कैसा पैटर्न अपने अंदर सेट कर रखा है। अभी जैसे मान लो कोई एक इंसान है जिसके लाइफ में उसका स्पेशल पर्सन, उसका एसपी रुकता नहीं है, फिर चला गया, फिर धोखा दे दिया, समथिंग जो भी। सो कहीं ना कहीं उसके माइंड में ऐसा चल रहा होता है कि यार उसका पार्टनर तो उसे धोखा देता है, फिर लोग वैसे ही होते हैं, या फिर लोग नेगेटिव होते हैं, फिर प्यार तो आजकल कोई करता नहीं है, या हर कोई धोखा देता है। उसके ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, इसकी वजह से ही उसे नेगेटिविटी दिखती है। लाइक जो आपके अंदर होता है ना, बाहर एग्जैक्टली वही रिफ्लेक्ट होता है। लाइक जैसे शीशे में होता है ना, मिरर के सामने आप खड़े हो तो आपको शीशे में वही दिखेगा जो आप हो। सो एग्जैक्टली सेम थिंग हैपन्स इन लाइफ। लाइक अगर आपके अंदर आप ऐसा सोचोगे कि आप तो प्यार के लायक हो, आपको हर कोई प्यार करता है और आपका पार्टनर आपको बहुत प्यार करता है, या फिर आप तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत 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 मिलती हैं और आप डिज़र्व करते हो बेस्ट थिंग आपकी लाइफ में, तो आप नोटिस करोगे कि आपकी लाइफ में सच में आपके साथ अच्छा अच्छा ही होगा। ठीक है। सो इसलिए आप जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव नहीं तो कम से कम नेगेटिव मत सोचो। या फिर अगर आप कुछ अज्यूम भी कर रहे हो तो अपने अजम्पशन को आप थोड़ा ठीक कर लो। लाइक आप ऐसा कि थोड़ा पॉजिटिव सोचो, या फिर जैसा मान लो अगर आप जॉब चाहते हो तो आप अज्यूम करो दैट कि आपके पास जॉब है, या फिर इस पे बिलीव कर सकते हो कि आपको मिल जाएगी, समथिंग ऐसा। किसी दो में एक पे स्टक कर सकते हो कि अंदर है तो ये बिठा लो बिलीव कि मुझे तो मिल ही जाएगी, या फिर ये मान लो कि मुझे मिल गई है, और इसी को एज्यूम करके सेम उसी एनर्जीज के साथ आप दिन भर रहो कि हाँ आपको तो मिल गई है। फिर जो भी चीज़ें आप, जब आप खुद के साथ बैठ रहे हो, खुद से टॉक कर रहे हो, फिर खुद के बारे में सोच रहे हो, तब उस टाइम पे अच्छा सोचो, क्योंकि आपकी थिंकिंग ही आपकी रियलिटी शेप कर रही है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप जो सोचते हो ना दिन भर, आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो एक थॉट है, दो थॉट है, या फिर थोड़ा देर तो सोचा कौन सा बहुत बड़ा कुछ हो गया, कौन सा बहुत कुछ नेगेटिव हो जाएगा। नहीं बाबा,
नेगेटिव हो जाता है, जैसे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो फिल्टर नहीं कर पाता है कुछ भी, कि क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अगर आप पूरे दिन बैठ के नेगेटिव सोचोगे ना तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही सेम पैटर्न नेगेटिव वाला ही रहेगा और आपको नेगेटिव ही दिखता है। तो इसलिए पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, और जो आप चाहते हो लाइफ में उसी के बारे में सोचो, उससे नेगेटिव, उसके अपोजिट मत सोचो रिजल्ट को, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, ज़्यादा आपको कुछ लॉजिकल माइंड है, थोड़ा आप मेडिटेशन करने का फिर सोचो। थोड़ा मेडिटेशन करो, 5 मिनट 10 मिनट, आप थीटा वेव लगा लो, माइंड आपका शांत हो जाएगा वैसे ही। तो आप उसके थ्रू ना आपके ओवर थिंकिंग को आप कम कर सकते हो। चलो, आज के लिए फ़िलहाल तो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे मैनिफेस्टेशन के बारे में, अफर्मेशंस के बारे में, कि हमें क्या करना है, कैसे चीज़ें वर्कआउट करती हैं, या हमें और क्या क्या करना है। फ़िलहाल आज के लिए तो आपको सिर्फ इतना, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप तक ये वीडियो आ रही है, तो आज के लिए ना आप सिर्फ थोड़ा ये करो कि अपने ओवर थिंकिंग को रोको, और जितना हो सके उतना आप अपने डिज़ायर के बारे में पॉजिटिव सोचो। भले ही 3D कितनी भी गंदी हो, कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन चल रही हो इधर, उन सबको इग्नोर करो। आप एक डिलुलु वर्ड में रहो, दैट कि हाँ चीज़ें अच्छी हो गई हैं, सब कुछ बेटर है, लाइक दैट। मानती हूँ आप ह्यूमन है, आपके अंदर इमोशंस आते हैं, बट इमोशन सिर्फ इमोशन है, दैट इज़ नॉट यू। इमोशंस हैं, वो आएंगे चले जाएंगे। इमोशन इज़ लाइक अ ट्रेन, जैसे कि वो इस आएगी, प्लेटफॉर्म पे आई, रुकी, स्टेशन पे आई, रुकी और चली गई। सो सेम ऐसा ही आपके थॉट्स हैं, वो आएंगे, रुकेंगे और चले जाएंगे। उनको बहुत ज़्यादा उनको फोकस नहीं करना, उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी है, क्योंकि जो हर गेम है ना वो आपकी एनर्जी का ही है। आप जिधर अपनी एनर्जी भेजोगे, आपको उधर ही आपको वही चीज़ आपको रिफ्लेक्ट बैक होगी, वही चीज़ आपको बढ़ती हुई दिखेगी। अगर आप अपनी एनर्जी दोगे मनी पे कि हाँ बहुत पैसा आ रहा है, तो आपके पास सच में बहुत पैसा आएगा। अगर आप हमेशा अपनी एनर्जी दोगे कि यार यहाँ पे तो बहुत स्कैरसिटी है, यहाँ तो बहुत कम है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ऐसा वैसा है, तो आपको वहाँ नेगेटिव ही मिलता है। अबंडेंस सोचोगे तो अबंडेंस मिलेगा, प्यार सोचोगे तो प्यार मिलेगा। प्यार के बारे में जितना सोचोगे कि हाँ भाई, आप अपनी एनर्जी अगर प्यार पे दोगे, हाँ यार वो तो प्यार करते हैं, करती है जो भी, तो आपको वो चीज़ मिलेगी। बट अगर आप सोचोगे कि यार कहीं वो किसी और से ना बात कर रहा हो, लाइक दैट एंड दिस, तो फिर इससे क्या होगा ना कि वो सच में आप देखोगे कि वो सच में आपसे नहीं बात कर रहे, किसी और से कर रहे, समथिंग लाइक दैट। सो इसलिए जितना हो सके उतना अपने फेवर में सोचो। कम से कम आप खुद के लिए तो अच्छा सोच लो। और मैं कहूँगी दैट सीरियसली कि आप सोच के सोचो। लाइक हमने ऐसा सुना है ना कि सोच कर बोलो, बट नहीं, सोच कर सोचो कि आप क्या सोच रहे हो, जो आप सोच रहे हो क्या वो राइट है या नहीं है। और अगर हाँ, जैसे मैंने बोला भी कि आप ओवर थिंकर हो, तो आप एक मेडिटेशन वगैरह कुछ दिन में कर सकते हो। सेकंड थिंग आप ये कर सकते हो कि आप ना अपने फ़ोन में अगर एक अलार्म लगा सकते हो, घंटे 2 घंटे बाद का जो भी, उस टाइम पे आप चेक करो अपने माइंड के थॉट्स को कि क्या वो वही थॉट्स है जो आप चाहते हो लाइफ में, या फिर उसके अपोजिट है। अगर अपोजिट है, अगर नेगेटिव है, देन डूड यू हैव टू वर्क ऑन दैट। आपको वो थॉट्स अपने चेंज करने पड़ेंगे टू बेटर योर लाइफ, ओके। एंड हाँ, ये लॉ बहुत ही सिंपल है मैन, बहुत सिंपल है, सिर्फ आपकी सोच का है, आपके अजम्पशन का है खेल सारा यहाँ पे। अगर आपने सोच लिया, आपने अंदर अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बिठा दिया दैट कि हाँ आप एक लवेबल पर्सन हो, आपको तो अपॉर्चुनिटीज़ फ्लो करती है आपकी तरफ तो मनी फ्लो करता है, आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हो, अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करते हो, लव, नेम, फेम, सक्सेस, हर चीज़ अट्रैक्ट करते हो, तो डेफिनेटली आप सब चीज़ एफर्टलेसली अट्रैक्ट करोगे। बट अगर आप ये सोचोगे कि आपको सारा चीज़ हसल से मिलता है, बहुत ज़्यादा वर्क करके, हार्ड वर्क करो, ये करो वो करो, तब तो चीज़ें वैसी ही होती हैं, जैसा आप सोचोगे वैसा ही होगा, ठीक है। सो थिंक पॉजिटिव एंड बाय बाय। आज के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे, ओके। टेक केयर, थिंक पॉजिटिव।